पहचान। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 30। तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप का मतलब है चिन्ह जो एक पहचान और स्वामित्व को दर्शाता है। किसी वस्तु पर कोई छाप देखकर हमें पता चलता है कि इसका मालिक कौन है अथवा इस पर किसका अधिकार है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, पार्सल, पत्र या वाचा को पक्का करने के लिए, अधिकाराधीन करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए उस पर छाप लगाई जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो वह स्वर्ग का नागरिक कहलाता है। एक विश्वासी को स्वर्गीय नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए प्रत्येक मसीही विश्वासी पर परमेश्वर अपनी मुहर लगाते हैं, जिसे पवित्र आत्मा की छाप कहा गया है। इफिसियों अध्याय 1 से 13 पदों तक छाप लगाने के 4 कारण संत पौलुस अपने पाठकों को बताता है। पहला कारण पौलुस बताता है कि यह छाप छुटकारे का चिन्ह है। इफिसियों 1:7 में पौलुस कहता है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, इसीलिए वे हमेशा छुड़ाए हुए लोग ठहरे, अर्थात वे मिस्र की दास्तों से खरीदे जाकर छुड़ाए गए थे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद संख्या 23 में पौलुस अपने पाठकों को अवगत कराता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। छाप लगाने का दूसरा कारण है परमेश्वर हम पर अपनी योजना का रहस्य प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा की छाप लगाते हैं। इफिसियों अध्याय 1 पद 9 के अनुसार परमेश्वर की योजना का सबसे बड़ा भेद यह है कि एक पापी अपवित्र मनुष्य पवित्र परमेश्वर से संगति रखने योग्य किस प्रकार ठहराया जाता है। यह एक रहस्य तो है, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में इस रहस्य को उजागर किया। तीसरा कारण है यह छाप मसीही जीवन के अभिप्राय का चिन्ह है। इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 11-12 के अनुसार हमें अपने जीवन के महान अभिप्राय से निश्चित नहीं रहना चाहिए। हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों, अर्थात जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना है। छाप का चौथा कारण है प्रभु यीशु के स्वामित्व को स्वीकार करना। हम पर छाप दी गई है कि हम परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण करें। यह छाप एक विश्वासी को निश्चयता दिलाता है कि अब तुम्हारा जीवन परमेश्वर की निजी संपत्ति है।